यारों, आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 की फ्रेंचाइज में दिखाए गए कुछ ऐसे एलियंस के बारे में जो कि कभी न कभी बेन के कंट्रोल से बाहर गए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि उन्हें कंट्रोल कर पाना बेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 5 एलियंस हु हैड गॉन आउट ऑफ कंट्रोल इन बेन 10 फ्रेंचाइज। तो ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो भी, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो इस वीडियो का लाइक एम रख। चुप, बिल्कुल चुप। अबे ये टकला इतने दिनों से तो गायब था और आज पता नहीं कहां से टपक पड़ा। खैर इसे छोड़ो और लाइक एम सुनो। तो आज की वीडियो का लाइक एम है 5300 लाइक्स और कमेंट्स का एम है 600 कमेंट्स। तो उम्मीद है कि तुम बड़े ही आराम से करवा दोगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो उसे जल्दी से दबा के ग्रे बना दो और घंटे को भी बजा दो। तो अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने नंबर 5 के साथ, जो कि है एम्फीबियन और स्वैम्प फायर। तो मैंने इस लिस्ट में एम्फीबियन को इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जब बेन पहली बार एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो पहली बार में ही एम्फीबियन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, क्योंकि बेन एम्फीबियन में नहीं बल्कि एम्पेरी में ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, क्योंकि एम्पेरी अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला गया था और एज अ ट्रांसफॉर्मेशन बेन के साथ मर्ज हो गया। वैसे अगर आप चाहो तो एम्फीबियन की जगह पर स्वैम्प फायर को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया गया था कि जब स्वैम्प फायर का मैच्योरिंग स्टेज या फिर ब्लूमिंग स्टेज चल रहा था तो उसका डायरेक्ट असर हमें बेन के ऊपर भी देखने को मिल रहा था, जहां पर बेन के पूरे ही फेस पर पिंपल्स आ गए थे और ओमनिट्रिक्स भी बार बार बेन को स्वैम्प फायर में ही ट्रांसफॉर्म किए जा रहा था। और वैसे तो इससे ज्यादा कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया था, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि स्वैम्प फायर की पर्सनैलिटी बेन के ऊपर हावी हो गई हो, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी थी जो कि स्वैम्प फायर के आउट ऑफ कंट्रोल नेचर की वजह से ही हो रही थी, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे नंबर 5 पर रखा है। What am I? In season? नंबर 4 इयॉन। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इयॉन कोई एलियन थोड़ी ना है, वो तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन टेनिसन है। तो हाँ मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इयॉन एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन टेनिसन है, बट एट द सेम टाइम इयॉन एक क्रोनियन भी है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि क्रोनियन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास टाइम मैनिपुलेशन और टाइम में आगे पीछे जाने की पावर होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे इयॉन के पास है, क्योंकि अपना इयॉन भी एक क्रोनियन ही है। पर अगर तुम्हें ये डिटेल में जानना है कि इयॉन इंसान से क्रोनियन कैसे बन गया, तो मैंने इस चीज को अच्छे से थ्योरीज के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस वीडियो को देख सकते हो। या फिर अगर मैं तुम्हें यहीं पर शॉर्ट में समझाऊं तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में बेन टेनिसन ने एक क्रोनियन नाम की एलियन स्पीशीज को लगातार यूज करना शुरू कर दिया और बार बार लगातार क्रोनियन स्पीशीज का यूज करने की वजह से उस अल्टरनेट बेन के ऊपर क्रोनियन का डीएनए हावी हो गया और इसके बाद वो इयॉन बन गया। और जब बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी के अंदर इयॉन ने ओमनिट्रिक्स के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफर करके बेन को एक क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म किया ताकि इयॉन बेन का यूज करके अपने मकसद को पूरा कर पाए। और यहाँ पर बेन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेन का अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो तो ग्वेन थी जिसने बेन को अपने ऊपर वापस कंट्रोल पाने में मदद करी। नंबर 3 बिग चिल। तो नॉर्मली बेन के पास बिग चिल का पूरा कंट्रोल होता है, पर एक एपिसोड ऐसा भी था जहां पर हमें दिखाया गया था कि बेन अचानक से बिग चिल के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और फिर कुछ अजीब अजीब सी ही हरकतें करने लगता है, जैसे कि मेटल को खाना और लावा को पीना। पर दिन होते ही बेन वापस नॉर्मल हो जाता है, पर स्वैम्प फायर की तरह ही बेन की बॉडी पर इसके 1-2 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई साहब का खट्टा खाने का मन होने लगता है और इनका बिहेवियर
बिहेवियर भी हल्का सा लड़कियों जैसा हो जाता है। खैर जो भी हो, जब बेन को पता चलता है कि वो रात होते ही बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर खुले सांड की तरह इधर उधर मुंह मारता फिरता है, तो फिर बेन ने जूली को काम पे लगा दिया कि मेरी मूवमेंट्स पर नजर रखना और ये पता लगाना कि मैं रात में कहाँ कहाँ जाता हूँ और क्या क्या करता हूँ। उसके बाद जूली को वही सब पता चला जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और एपिसोड के एंड में तो गजब ही हो गया, क्योंकि बेन ने वहाँ पर अंडे दे दिए। मतलब बेन ने अंडे नहीं दिए थे, बिग चिल ने दिए थे, और उनमें से बच्चे भी निकले जो कि उड़कर स्पेस में चले गए। और ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद बेन और बिग चिल वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि बिग चिल का कंट्रोल वापस से बेन के पास आ जाता है। लगता है उसे शायद भूख लगी है। ज्यादा ही भूख लगी है। नंबर 2, घोस्ट फ्रीक। अब घोस्ट फ्रीक तो एक ऐसा एलियन है जो कि एक बार नहीं बल्कि बार बार बेन के काबू से बाहर गया है। बेन 10 क्लासिक से ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, जहां घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन हद से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने दुश्मनों को बहुत ही गंदी तरीके से पीटता है। पर हद तो तब हो गई जब घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स में से बाहर निकल आया और बेन के ही पीछे पड़ गया। पर वैसे तो बेन 10 क्लासिक में बेन ने घोस्ट फ्रीक या कहूँ जेस्केयर को कई बार हराया है, और शायद इसीलिए बेन 10 एलियन फोर्स में बेन ने सोचा होगा कि मैं अब तो घोस्ट फ्रीक को कंट्रोल कर ही लूंगा, और फिर वो जानबूझ के घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर उल्टा जेस्केयर ही बेन की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है, और वो तो विलगैक्स था जिसने कैसे न कैसे बचा लिया बेन को। और तो और ओमनिवर्स के अंदर भी हमने देखा था कि कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स, जिसे सबसे ज्यादा सिक्योर ओमनिट्रिक्स भी माना जाता है, उसके अंदर भी घोस्ट फ्रीक की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई थी। मतलब कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि घोस्ट फ्रीक एक ऐसा एलियन है जिसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये कभी भी बेकाबू हो सकता है। तो फाइनली नंबर 1, अल्टीमेट एलियंस। जी हाँ, इस पोजीशन पर मैं एक नहीं बल्कि सभी अल्टीमेट एलियंस को ले रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल एलियंस ही बेकाबू हो जाते हैं तो अल्टीमेट एलियंस के बेकाबू होने के चांसेस तो कई गुना ज्यादा है। और एक बार तो ऐसा हुआ भी था अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड के अंदर, जहाँ बेन के सभी अल्टीमेट एलियंस ने खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया था। और जब बेन अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उस वक्त एक ही शरीर में बेन की पर्सनालिटी और अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर की पर्सनालिटी दोनों ही आपस में कोलाइड कर रही थी। और अल्टीमेट्रिक्स के ग्लिचेस के चलते बेन अल्टीमेट्रिक्स में ही चला गया, जहां पर पहले से ही कई सारे सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस उसका इंतजार कर रहे थे। और उनसे लड़ने के बाद बेन फाइनली अपना सैक्रिफाइस दे देता है ताकि उन सभी सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस को आजाद किया जा सके। और आप सभी को तो पता ही होगा कि ये सब एकदम से नहीं हो गया, बल्कि हमें बहुत पहले से ही हिंट किया जा रहा था कि अल्टीमेट एलियंस में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और शायद इसीलिए एजमत का भी यही मानना था कि अल्टीमेट एलियंस बहुत ज्यादा खतरनाक और अनस्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल ना ही किया जाए तो अच्छा है। आपका इस चीज पे क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं खुश हूँ कि तुम सब खुश हो, लेकिन हम कहाँ जाएं? तुम फिर से अंदर जा सकते हो या नहीं? और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल और ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और आज के आज ही सारी की सारी देख डालो।